20% तक, मतलब 11 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम तक रह सकता है 1 किलो में। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारा क्ले कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, 21 से लेकर के 30% तक। तो ये तीनों को हमने डिस्टिंग्विश क्यों करा है, तीनों को कैसे क्लासिफाइड करा है, क्ले कंटेंट से। देख रहे हो आप, फीबली में मतलब कम से कम हमारा क्ले कंटेंट है, कम से कम हमारी मिट्टी का कंटेंट पाया जाता है। वहीं आता है हमारा मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम में 11 से 20% के करीब हमारी क्ले पाई जाती है। फिर आता है हमारा इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, तो इसमें हमारा क्ले का परसेंट बढ़ करके और 21 से 30% के बीच में हो गया। अब आता है हमारी स्लेकिंग एक्शन। स्लेकिंग एक्शन मतलब कितनी देर में मिक्स हो रहा है, किस तरह से मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो हमारा स्लेकिंग जो होता है, हमारा फीबली हाइड्रोलिक लाइम में स्लेकिंग आफ्टर फ्यू मिनट्स, मतलब थोड़ी सी देर में ही, कुछ मिनटों के अंदर ही ये मिक्स हो जाता है। मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम जिसमें हमारा क्ले परसेंट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, उसको हम अगर देखते हैं तो स्लेकिंग आफ्टर 1 और 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे के बीच में ये कैसा होता है, मिक्स होता है, मतलब स्लेकिंग इसकी प्रोसेस होती है। हमारा इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में स्लेकिंग बहुत डिफ़िकल्टी से होती है, मतलब बहुत परेशानियाँ, बहुत मुश्किल आती है इसमें स्लेकिंग होने में, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा इमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम थोड़ा सा मिक्स होने में या स्लेकिंग प्रोसेस होने में दिक्कत देता है। अब आती है हमारी सेटिंग एक्शन। सेटिंग एक्शन कैसे होती है, मतलब सेट होना कैसे स्टार्ट होता है हमारा लाइम। सेट्स इन वाटर इन 3 वीक्स एंड सो ऑन। 3 हफ्ते से या 3 हफ्ते से ज़्यादा भी इसको पानी के अंदर सेट होने में टाइम लग जाता है। देखो, अब ये सोचे हो, ये हम एक पेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। इनको हम प्लेस करते हैं, और अगर ऐसी जगह पर हमको कंस्ट्रक्शन चाहिए जहाँ पर हमारे स्टोन्स है या कुछ अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, तो हम वहाँ पर इनको लगाते हैं और इनको यूज़ करते हैं काई के लिए, हमारे बाइंडिंग पर्पस के लिए। तो बता रहे हैं कि सेट होने में कितना समय लेता है, तो ये 3 हफ्ते से लेकर के और ज़्यादा भी ले सकता है। हमारे मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम पानी के अंदर 1 हफ्ते में सेट हो जाते हैं, ठीक है। सेट्स इन वाटर इन 1 वीक, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है कि पानी में क्यों सेट कर रहे हैं। पानी के अंदर भी हमको अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो हमारा हाइड्रोलिक लाइम जो है कारागार है, ठीक है, अच्छे से काम कर सकता है, अपना बाइंडिंग प्रॉपर्टी रख सकता है, ठीक है। सेट्स इन वाटर इन अ डे और सो, मतलब ये वाला जो इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम है, हम इसको देख रहे हैं कि इसमें 21 से 30% तक की मिट्टी है। ये मिक्स होने में प्रॉब्लम देता है, डिफ़िकल्टी देता है, मगर इसका एक सही एडवांटेज अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये 1 दिन में सेट हो जाता है, 1 या 2 दिन, और सो लिखा है ना, 1 या 2 दिन में अगर पानी के अंदर हम इसको कंस्ट्रक्शन या जोड़ने के लिए या बाइंडिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करता है, सेट हो जाता है जल्दी, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोलिसिटी पे। हाइड्रोलिसिटी ही हमारी सेटिंग एक्शन को डिफाइन करती है।
समझ में? हमारा जो ज़्यादा फास्ट वो सेट हो रहा है, तो देखा जाता है हमारा ये मॉडरेट है। ठीक है, अब इमिनेंट क्या होता है, मतलब बहुत जल्दी या प्रख्यात या बहुत जल्दी या अपने काम में पूरा प्रबल। ठीक है, जो इसका काम है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक दिन में सेट हो रहा है, या जैसे जल्दी ये सेट होने में, अपने काम को करने में पूरा परिपूर्ण है। ठीक है, यूजेस देखते हैं हम इनके। द मोटार प्रोड्यूस बाय दिस स्लाइम इज रीजनेबली स्ट्रॉन्ग, मतलब कैसा है, कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग है, एंड हैंस इट कैन बी यूज फॉर ऑर्डिनरी मशीनरी वर्क, मतलब ऑर्डिनरी जो वर्क होते हैं जोड़ने वाले, हम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा वो सुपीरियर या ज्यादा अच्छे वर्क में इसको यूज नहीं करेंगे। ऑर्डिनरी कैसे मैम? ऑर्डिनरी मतलब ब्रिक वर्क हो रहा है, जैसे छोटा मोटा काम हो रहा है, अगर आपको पानी मतलब पानी के टंकी के अंदर कुछ वॉल बनानी है, कोई सी भी वॉल बनानी है अपनी, जैसे पाली बनानी है, जिसके कुएं की पाली बोल दो, चाहे अपने तालाब के आसपास जो बनाते हैं, तालाब कैसे नेचुरल होते हैं एक, और एक मेन मेड होते हैं। मेन मेड मतलब अपने हमको फिशिंग करनी है या पानी का संग्रहण करना है, तो हम तालाब बनाते हैं, पॉन्ड बनाते हैं, तो उसमें पहले से पानी मौजूद है, और हमको तालाब के अंदर कुछ भी वॉल देनी है, पार्टीशन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो हम उसमें जो दीवारों की जुड़ाई करेंगे, तो वो हुआ हमारा ऑर्डिनरी वर्क। ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब छोटा मोटा काम। ठीक है, ऑर्डिनरी मैसोनरी वर्क में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके यूज के, चूंकि ये हाइड्रोलिक लाइम है, तो इसकी अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि ये पानी के अंदर सेट हो जाता है। ठीक है, पानी में घुलता नहीं है और सेट हो जाता है। ठीक है, द मोटार मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम देखते हैं। द मोटार प्रोड्यूस बाय दिस लाइम इज स्ट्रॉन्ग, मतलब कैसा रहता है, ये वाला मोटार हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब प्रबल रहता है थोड़ा, एंड हैंस इट कैन बी यूज फॉर सुपीरियर टाइप ऑफ मेसोनरी वर्क, थोड़ा सुपीरियर या थोड़ा कुछ अच्छा काम हमको करना है, तो हम उस जगह में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये ऐसा किस लिए बोला, हम चाहें तो ये अच्छा वाला भी यूज कर सकते हैं, बस ये तीनों कैसे होंगे, पैसे में कुछ ना कुछ अलग होंगे, थोड़ा सस्ता पड़ता होगा, ये बीच का मध्यम का पड़ता होगा, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता होगा, अगर हाइड्रोलिक लाइम की हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये हम कुछ थोड़े अच्छे सुपीरियर वर्क में यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड वाला हमारा इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, जो बहुत जल्दी सेट होता है, या एक दिन के भीतर या एक दो दिन में सेट हो जाता है। ठीक है, द मोटार प्रोड्यूस बाय दिस लाइम इज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी सीमेंट, एंड हैंस इट कैन बी यूज फॉर डैम्प प्लेस। क्या बोल रहे हैं, इसकी बहुत हद तक प्रॉपर्टी कैसी रहती है, सीमेंट जैसी रहती है, मतलब सीमेंट जितना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मतलब सीमेंट जितना तो नहीं बोलूँगी, सीमेंट के बहुत करीबी तक ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको डैम्प प्लेस या थोड़ी जो सितांग वाली जगह होती है, जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सिंग में बस इसके प्रॉब्लम है, बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो हमारा सीमेंट कंटेंट है वो किसका सबसे ज़्यादा, इमिनेंटली थर्ड वाले का। स्लैकिंग प्रोसेस में हमको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक दो घंटे में सेट हो रहा है, और ये तो मिनट्स में सेट हो जा रहा है।
सॉरी स्लैक हो जा रहा है। सेट होने की बात अगर करते हैं तो ये हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर जितनी जल्दी हमारा सेट हो रहा है, ये मतलब 3 हफ्ते किसको बोलते हैं, ठीक है, 3 हफ्ते मतलब 21 दिन सेट होने में लग रहा है उसको सिर्फ, ये हमारा 1 हफ्ते में हो रहा है, और ये तो हमारे 1-1.5 दिन में हो जा रहा है। हाइड्रोलिसिटी की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा निर्बल है, ये थोड़ा सा मॉडरेट है, और ये हमारा कैसा है, इमिनेंट है। यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस भी इनके बिहेवियर के ऊपर हमको कहाँ यूज़ करना है हम वो देख सकते हैं। क्लियर हुआ हमारा, ठीक है। दीज लाइम इज ऑल्सो नोन एज इम्प्योर लाइम, ठीक है, इसमें इसको अशुद्ध लाइम या फिर जिसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी रहती है, हम इसको वो वाला लाइम कह सकते हैं। और लीन लाइम, लीन मतलब और थोड़ा सा लीन मतलब पतला, सूखा, निर्बल, कुछ भी चीज़ आप इसको बोल सकते हो, लीन, लीन मतलब, है ना। इट कंटेन्स मोर देन 30% ऑफ क्ले, इसमें कैसा रहता है, 30% से ज़्यादा क्ले होता है हमारा। इसमें कहाँ तक है, सिर्फ 5 से 10%, 11 से 20% और 21 से 30%। मगर 30 से ज़्यादा परसेंट अगर हमारा क्ले का मौजूद है तो वो कौन सा लाइम हो गया, हमारा पुअर लाइम हो गया, ठीक है। 30% से ज़्यादा अगर हमारी क्ले प्रोडक्ट मौजूद है हमारी लाइम में तो ये हो जाता है हमारा पुअर लाइम। ईट स्लैक वेरी स्लोली, मतलब ये मिक्स ही बहुत टाइम में होता है, ठीक है। अगर हम पानी मिलाते हैं और जो हमारे लाइम की रिएक्शन होती है वो बहुत इसमें स्लोली स्लोली होती है। इट फॉर्म्स अ थीन पेस्ट ऑफ वाटर, ये कैसा पेस्ट बनाता है, वाटर के साथ में बहुत पतला पेस्ट बनाता है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर थ्रू इट्स फ्रिक्वेंटली चेंज्ड, ये क्या होता है हमारे वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता जाता है। इट सेट और हार्डन वेरी स्लोली, ये सेट और हार्ड होने में, कठोर होने में या एक जैसा सेट होने में बहुत टाइम लगाता है या बहुत स्लो लेता है। इट हैज़ पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़, इसकी कैसी, बहुत पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ रहती है, मतलब हम इसको जोड़ने वाले कार्यों में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स कलर इज मडी वाइट, कैसा रहता है ये, थोड़ा सा वाइट से थोड़ा सा अशुद्ध टाइप या मिक्स टाइप का रहता है ना, थोड़ा सा मडी या फिर थोड़ा सा क्ले जैसे कलर का ये रहता है। मिड, हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ मैम आ रही। मैं कह रही हूँ अगर मीटिंग एंड हो जाए तो वापस से उसको रीजॉइन कर लेना, ठीक है। तो हमारा जो पुअर लाइम की बात कर रहे थे, इसमें कितना परसेंट क्ले होता है हमारा, 30% से ज़्यादा, ठीक है। ये कैसा होता है, स्लेक होने में, मतलब पानी के साथ मिक्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, पतला पेस्ट बनाता है पानी के साथ जब मिक्स हो जाता है, और दूसरी चीज़ पूरी तरह से घुलनशील नहीं है हमारी पानी में, ठीक है। सेट होने में बहुत नाटक करता है, बहुत टाइम लगाता है, हार्ड होने में भी बहुत टाइम लगाता है, ठीक है। इट हैज़ पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, इसमें कैसी पूरी बेकार इसकी जोड़े रखने की क्षमता होती है, मतलब बाइंडिंग प्रॉपर्टीज में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। और इसका कलर कैसा रहता है हमारा, धुंध, मतलब थोड़ा सा मडी वाइट, मतलब थोड़ा सा मटमेला सा वाइट कलर का ये होता है। द लाइम, अब हिल नहीं रही है ना स्क्रीन, द लाइम मेक्स अ वेरी पुअर मोटार, ये वाला जो लाइम है ये मोटार बनाने में बहुत बेकार होता है, इसलिए हम इस मोटार को इंटीरियर टाइप ऑफ वर्क्स और एट द प्लेस वेयर गुड लाइम इज़ नॉट अवेलेबल, तो हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ऐसे मोटार को या हमारे पुअर लाइम के मोटार को हम ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे इन्फीरियर टाइप, जैसे वहाँ पर अगर हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ या ज़्यादा ताकत या ज़्यादा बाइंडिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अगर हमारा अच्छी क्वालिटी का लाइम मौजूद नहीं है तभी हम इसको यूज़ करेंगे। और कहाँ, मेन कंस्ट्रक्शन में हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारा पुअर कंस्ट्रक्शन है कि चलो चल जा रहा है बेसिक, हमको अगर ज़मीन में ऐसी हमको फिक्स करना है, कुछ टाइल्स फिक्स करना है, गार्डन में फिक्स करना है, तो वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे कार्यों में या हमारी स्ट्रेंथ वाले कार्यों में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है।
द बिल्डिंग लाइन्स अकॉर्डिंग टू BIS, हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 7/12/1984 थर्ड रिवीजन। देखो ये चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि ये चीज़ होती क्या है, क्योंकि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जिसमें IAS आता है, तो IAS कोड को मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ने जो बातें बोली है कि आपको ऐसे करना है या आपको वैसे करना है, आपको ऐसा बनाना है, मतलब कितना सरिया कितना एरिया किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किस प्रकार का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ये इंडियन स्टैंडर्ड हमको बोलता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जैसा ही ये होता है। तो इसने कब, पहले हम BIS बोलते थे क्योंकि लाइम कब चलता था पहले के ज़माने में, ये क्या दिया है अपना 1984, मतलब वर्ष दिया है। कब का वर्ष है ये, BIS 712 करके जो कोड है, और इसका थर्ड रिवीजन, मतलब जैसे जैसे अगर किसी किताब में कुछ ना कुछ करेक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं, सेकंड रिवीजन है, मतलब दूसरी बार इसमें कुछ चेंज करा। तो ऐसा ही ये जो कोड है जो 1984 में आया, इसका थर्ड रिवीजन है, उससे हम क्या उससे बताते हैं, दे आर क्लासिफाइड अंडर 6 कैटेगरी, कि हमने लाइम को 6 कैटेगरी में, या लाइम की बिल्डिंग को 6 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, 6 भागों में बांटा है। उसके नाम, उसके नेमली है क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E एंड क्लास F। ठीक है, क्लास A लाइम, ठीक है, क्लास A का लाइम किसको बोलते हैं, क्लास A लाइम इज इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, मतलब हमारा जो ये वाला लाइम है उसको हम बोल रहे हैं क्लास A लाइम। क्यों बोल रहे हैं, विच इज़ यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस, जिसको हम अगर स्ट्रक्चरल हमको बनाना है या कोई स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए हम इस वाले लाइम को यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ टू बी सप्लाइड इन द हाइड्रेटेड फॉर्म ओनली। हम इसको कैसे सप्लाई करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सिर्फ हाइड्रेटेड फॉर्म में। हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब जैसे पानी में मिक्स वाला फॉर्म है, और जहाँ पर हमको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन या जहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जहाँ पे पानी मौजूद है। ठीक है, इट्स मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विथ लाइम सैंड मोटार ऑफ प्रपोर्शन 1:3, मतलब हमने अगर 1:3 का मोटार बनाया, 1:3 समझ में आता है ना, एक पार्ट किसका, हमारा लाइम का, और 3 पार्ट किसका, सैंड का। ठीक है, ये बोल रहे हैं अगर 1:3 का आप मोटार बनाते हो इसके वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग मतलब 1 किलो लाइम तो 3 किलो अपना सैंड। ठीक है, 1 किलो लाइम तो 3 किलो अपना सैंड। ठीक है, अगर हमने 1:3 वेट बोला इसीलिए मैंने केजी बोला, अगर हम किसी वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं तो हम वॉल्यूम बेचिंग करते हैं। पहले की क्लासों में मैंने बताया था कि मिक्स करना या बेचिंग करना अलग अलग प्रकार से कैसे जाने जाती है। अगर मैं कुछ वॉल्यूम बोलूँ कि मैंने 1 बॉटल ये लिया और 2 बॉटल, 1 बॉटल मैंने क्या लिया, लाइम लिया, और 2 बॉटल क्या ले लिया, सैंड ले लिया, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है इस बॉटल को भर के, मतलब इसके अंदर का जितना आयतन है उस हिसाब से ले रही हूँ, वेट की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है इसका वेट ज़्यादा हो कम हो, मगर ये वाली बेचिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं रहती है। बजाय कि मैं अगर तोल के ले रही हूँ, तोल के अगर मैंने प्रपोर्शन मिलाए हैं, प्रपोर्शन मिलाए मतलब मसाला बनाया है, तो मैं क्या बोलूँगी, बाय वेट। इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि बाय वेट, वेट के अकॉर्डिंग आपने बेचिंग करी है, मतलब तोल करके लिया है। ठीक है, तो 1 किलो आप क्या बोल रहे हो कि मैंने लाइम लिया है और 3 किलो मैंने सैंड ली है। तो इसका जो मैं मिक्स बनाऊंगा, मतलब इसका जो मैं मोटार बनाऊंगा, सैंड लाइम मोटार बनाऊंगा, और क्या करूंगा, उसको उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालूंगा, मतलब वो कितना कंप्रेसिव टाइप का लोड सहने में सक्षम है या कैपेबल है, वो निकालूंगा एट द एंड ऑफ 14 डेज, 14 दिन के बाद, 28 दिन के बाद। तो वो कितना आता है, शुड बी रिस्पेक्टिवली 1.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर के 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस चीज का समझ में आता है, ये क्या है संजय, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम आ रही। ठीक है,
मैंने पिछली क्लास में आपको एक बार बताया था स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस मतलब कितने एरिया के ऊपर कितना बल लगाया है ना, वो होता है, लग रहा है। ठीक है। स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस के बारे में बेसिक चीज़ मैं बताती हूँ। इसको दो प्रकार से हम जानते हैं, एक तो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा कौन सा था हमारा, ये वाला टेंसाइल, ठीक है। जानते हो ना दोनों को? हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ मैम आ रही। है ना। तो स्ट्रेस को दो प्रकार से हम निकालते हैं। तो अभी तक मैंने बताया कि हमको ये वाला कभी हम नहीं निकाले। किस केस में? एक तो ब्रिक के केस में भी हमने ये वाली स्ट्रेंथ नहीं निकाली है, दूसरी कंक्रीट के केस में भी हमने ये वाली नहीं निकाली है, प्लस मोटार अगर हम टेस्ट करते तो ये भी हमने क्या करा है, नहीं निकाला है। क्यों? क्योंकि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा वीक होती है। आई बात समझ में? तो टेंसाइल स्ट्रेस जहाँ जहाँ या कोई से भी स्ट्रक्चर पे आएगी तो उस जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा सरिया यूज़ करेंगे, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ हमारा सरिया ही झेल सकता है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम कौन सी वाली स्ट्रेस की, हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रेस की, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है वो भी मैं एक और बार वापस से बता दे रही हूँ। ये हमारा कोई सा भी क्यूब है, ठीक है। इस पे दोनों तरह से फोर्स लग रहा है, मतलब ये किस प्रकार का फोर्स है, दबाने वाला, कंप्रेस करने वाला, ठीक है। तो ये स्ट्रेस कौन सी कहलाएगी, हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब अपने सीटीएम के केस में किस प्रकार से फोर्स लगता है कि नीचे हम इसके क्या रख देते हैं, एक प्लेट रख देते हैं, और ऊपर से क्या होती है, प्लेट हमारी नीचे के डायरेक्शन में आती जाती है, मतलब दबती जाती है, मतलब धीरे धीरे इस पे लोड लगते जाएगा, थोड़ा यहाँ लगा थोड़ा यहाँ लगा, तो हम निकालते हैं कि ऐसे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, ठीक है। वहीं अगर टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस के साथ स्ट्रेस है अगर आपने एक पार्टिकल को दोनों तरफ से खींचा, मतलब खिंचाव वाला आप उसमें फोर्स दे रहे हो, ठीक है, खिंचाव प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, तो वो होता है हमारा टेंसाइल फोर्स। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है, टेंशन स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस, इसमें सिर्फ हम किस वाले मटेरियल को देते हैं, हमारे सिर्फ और सिर्फ स्टील को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टील हमारा बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है इस तरह के फोर्सेस को लेने में, ठीक है। तो हम जहाँ बात कर रहे थे न्यूटन पर mm², है ना, यही आया था ना अभी हम पढ़ रहे थे जहाँ पर, जिसको समझने के लिए हमने स्ट्रेस समझा, हाँ मैम। है ना। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, कितना आपने लोड लगाया या कितना आपने फोर्स लगाया, लोड बोल लो या फोर्स बोल लो या बल बोल लो, है ना, कितना आपने लोड या फोर्स लगाया और कितने एरिया पे लगाया या कितने क्षेत्रफल में लगाया, ठीक है। लोड मतलब वेट या भार या फोर्स, ठीक है, आई बात समझ में? ये एल क्या है, लोड है, ठीक है, और ए फोर हमारा और है ये एरिया, ठीक है। तो ये किसका यूनिट हुआ, अपनी स्ट्रेस का, ठीक है। लोड को मैंने काय में लिखा है, न्यूटन में, और नीचे वाला mm² जो है उसको क्या लिखा है, एरिया में। आया समझ में? मतलब कुछ भी यूनिट आई तो हमारे इसमें क्या दिखा रहा है, ये स्ट्रेस दिखा रहा है, मतलब कितना स्ट्रेस ये झेल सकता है 14 दिन पे, और 28 दिन पे इसकी स्ट्रेंथ कैसी आनी चाहिए, 1.75 14 दिन पे आनी चाहिए, और 2.80 न्यूटन पर mm², ये काय पे आनी चाहिए, हमारी 28 दिन पे आनी चाहिए। आई इतनी बात समझ में? हाँ मैम। ईंट का हमने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला था, तो क्या था, हमारी ईंट का भार, सॉरी,
हमने ईंट को तोड़ने में कितना बल लगाया था वो, तो ईंट कितने फोर्स पे टूटी थी वो न्यूटन में हमने उसकी एंट्री करी। और एरिया कैसे निकाला था हमने, 90 190 क्रॉस 90 ऐसे करके एरिया निकाला था, क्योंकि हमारी ईंट के ऊपर ही लोड लग रहा था। कौन सा कांटेक्ट एरिया था, मतलब फ्रॉग ऊपर की साइड था, ठीक है। तो हमने उसको फील करा था सैंड से, इस फ्रॉग में क्या फील कर दिया था हमारी सैंड, ठीक है। यहाँ पे सैंड फील कर दी और ऊपर से लोड लगाया, तो ये एरिया हमारे पास कौन सा आया, ये 19 का लंबाई और ये 9 की चौड़ाई, है ना। तो ये सेंटीमीटर में थी, हमने इसको mm में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या करा, सीधा सीधा ये वाला हमने एरिया उसका निकाला जिसके ऊपर प्लेट से लोड लग रहा था, है ना। आ गई बात समझ में। तो ये होता है हमारा एरिया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, mm स्क्वायर में लिख दिया, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दिया, जो भी यूनिट में आप मापन कर रहे हो, ठीक है। आई बात इतनी समझ में। तो हाँ वही ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि ये अपना आया था अपना न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो जब हमने क्या निकाला, अभी मैंने बताया कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेस एक ही चीज़ होती है, बस हम उसको निकालते। तो हमने क्या करा, एक पार्ट काय का लिया लाइम का, 3 पार्ट काय के लिए सैंड के। मतलब 1 किलो हमने क्या लिया, लाइम लिया, 3 किलो हमने क्या ली, सैंड ली। उसको मिक्स करा, पहले सूखा, फिर करा पानी डाल करके कंसिस्टेंसी बनाई, और हमने क्या बनाया, उसका क्यूब बनाया। अब वो वाला क्यूब, जो मोटर का क्यूब को हमने 14 दिन पे तोड़ा और 28 दिन पे तोड़ा, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ कम से कम हमको 14 दिन पे 1.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलनी चाहिए, और 28 दिन पे हमको उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है, 17 का दूना हो गया है ना। तो 2.8 के करीब हमको 28 दिन पे उसकी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। तो वो वाला लाइम को हम क्या बोलेंगे कि ये क्लास ए का लाइम है, मतलब क्लास ए वाला इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम है। आइए आपको इतनी बात समझ में क्या, है ना। तो हम बोलते हैं हमको क्लास ए का लाइम मिल रहा है, जिस पे हमको इतनी स्ट्रेंथ मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो हम इसको ये वाला लाइम नहीं बोलेंगे, क्लास बी में डाल देंगे। अब देखो वही चीज़ हमने करी, तो हमको क्या मिल रही है, स्ट्रेंथ 1.75 इधर मिल रही थी, और कम होकर के हमको कितनी मिली, 1.25। वहीं ये हमको 2.8 की ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रही थी, और वहीं ये कैसी हो गई, 1.75 की न्यूटन पे हो गई है ना। मतलब क्या हो गया, हमारी ग्रेड चेंज हो गई और क्लास चेंज हो गई, ठीक है। क्लास ए लाइन हो गई। हाँ, मतलब ए वो अगर क्लास ए इससे ठीक है, कम आती है, सुनो मेरी, हाँ क्या बोल रहे, क्लास ए में 1.4 था, क्या था, क्लास ए में 1.7। 1.75 14 दिन पे स्ट्रेंथ, और 28 दिन हाँ पे 2.8, ठीक है। तो वही अगर हमारी इससे कम आती है तो हम क्या बोल देंगे कि क्लास बी का लाइम है वो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 14 दिन, हाँ 2.5। हाँ, ये हमारे BIS ने बोला है, वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। BIS मतलब इस कोड में ऐसा उल्लेखित है कि हम लाइम को कितने भागों में तोड़ेंगे या कौन सी क्लास में बोलेंगे। मतलब अच्छा है तो ए क्लास का क्लास ए बोल देंगे, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो किसके आधार पे हम निकाल रहे हैं, ये आधार में हमने क्या लिया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब उसमें कितनी स्ट्रेंथ है उस प्रकार से हम उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब देंगे कि वो क्लास बी का है, तो हमने उसके बेसिस में क्या लिया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हमने उसके मोटर के क्यूब बना करके चेक करा या टेस्ट लगाया, उसके आधार पे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बताया कि क्लास ए का वो लाइम है या कौन सी क्लास का वो लाइम है। मतलब अगर मैं बोलूँगी सक्षम क्लास का टॉपर है, या संजय सेकंड टॉपर है, या संजय हमारा क्या है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, या सक्षम को कम है, तो मैं आधार क्या लगाऊंगी उस बेसिस पे। टॉपर कैसे, टॉपर बताने के लिए आधार का है मेरे पास मार्कशीट है
कि मैं मार्कशीट के आधार पे बोल रही हूँ। मगर अगर ज्ञान के या एक्सपीरियंस के आधार पे कब बोलूँगी, जब मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस देखूंगी या काम करने का तरीका देखूंगी। तो मैं कैसे बोलूँगी कि संजय को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्यों देखूंगी, क्योंकि मैं उसका हिस्ट्री देख रही हूँ कि कितना उसने काम करा है और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, और सक्षम को डिग्री का मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज कितना है। ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल मैंने दो अलग अलग आधार बता दिए कि तुम कितने प्रकार के कैपेबल हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो आधार है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का आधार लेकर के हम बता रहे हैं कि वो क्लास ए का लाइम है कि क्लास बी का लाइम है। ठीक है, फिर आते हैं हम क्लास बी पे। क्लास बी लाइम इज सेमी हाइड्रोलिक लाइम। कैसा है ये सेमी हाइड्रोलिक लाइम, हम इसको बोलते हैं, विच इज यूज्ड फॉर मोटार्स और मेसोनरी वर्क। किसके जैसे यूज़ करते हैं, मतलब अगर हम उसको मोटार बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको मेसोनरी के वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट कैन बी सप्लाइड आइदर एज क्विक लाइम और